हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए आज पढ़ते हैं हमारे एक्सेलेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट क्लासेस के माध्यम से क्लास 8 का एक्सरसाइज है। चैप्टर है घातांक और घात। उसमें एक्सरसाइज है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम 7 तक पढ़ चुके थे। पिछला वाला वीडियो में 1 से 7 तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ते हैं 8 से आगे की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, पहला वीडियो में हम लोग 1 से 7 तक पढ़ चुके थे। तो बहुत कोई कमेंट करने लगा कि इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए सर। इस तरह से कमेंट आने लगा। तो आज इस आप लोग के कहे अनुसार, कमेंट के अनुसार पिछला क्वेश्चन को भी देखा जा रहा है, उसको भी हल करते जाएंगे। हमारे चैनल में बने रहिए, प्लीज़ एकदम बने रहिएगा, वीडियो में स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छी तरह से ध्यान दे के देखिएगा तो समझ में आएगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो अगर यदि जो क्वेश्चन बन रहा है उस पर यदि मजाक लीजिएगा तो मजाक बन जाएगा, और सीरियसली पढ़िएगा तो वो क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में आप लोग का लिखा है क्या, x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कितना दिया है, 4/9 का पावर x - 7 इक्वल टू 2/3 का पावर 2 है ना। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, x का मान निकालना है। जो क्वेश्चन दिया है उसमें x का मान निकालना है। क्या मान निकालना है, जो क्वेश्चन देखो 4/9 का पावर x - 7 बराबर 2/3 का पावर 2 है ना। उसमें x का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आधार को बराबर कर देंगे और आधार कैंसिल कर देंगे, आपने निकल जाएगा, है ना। आइए हल करते हैं। जैसे देखो इधर कितना है, 2/3 है। तो ये दो संख्या जो दिया है, अंश बट्टा हर जो दिया है, ये वर्ग के रूप में है। कितना का वर्ग के रूप में देखते हैं। जैसे है 2 दूना 4 यानी 2 और 3 तिया 9, 2/3 का वर्ग के रूप में है ना। और उसका पावर कितना है, x - 7। ये क्वेश्चन में पावर दिया है, ठीक है। बराबर उधर है 2/3, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। अब है 2/3। देखो एगो फार्मूला हम कभी बताए थे, पिछला वीडियो में बता दिए थे कि a का पावर m इंटू n, a का पावर m इंटू n इक्वल टू a का पावर m इंटू n, यानी पावर सब दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाता है। तो उसी तरह से ये m के रूप में है, ये n के रूप में है। ये कितना है, m के रूप में है और ये n के रूप में है ना। तो m और n कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। चलिए गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2 गुना x, 2x - 2 × 7 = 14 बराबर उधर कितना बचा, 2/3 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ये आधार कैंसिल हो गया, बचा तुम्हारा कितना बचा है, 2x - 7 इक्वल टू 2। 2x को अकेला कर देंगे, उधर 2 - 7 उधर जाके +7, x बराबर कितना होगा, 7 और 2 9, 9/2। x का मान कितना आ जाएगा, 9/2। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों सबको अच्छी तरह से समझ ही रहा होगा। अगर समझने में कहीं भी त्रुटि होगा, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसका फिर से अच्छी तरह से सॉल्यूशन फिर से किया जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
अब देखो 8 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें है 2 का पावर 3x, 2 का पावर 3x इक्वल टू 8 का पावर 2x प्लस 1। इधर देखो दोनों तरफ आधार आधार को बराबर करते हैं। दोनों आधार को बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे इधर 2 है तो इधर भी 2 के रूप में लाएंगे, है ना, 2 के रूप में लाएंगे। तो ये जैसे इधर 2 है तो इधर 2 के रूप में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 को कितना बार गुना कर देंगे जो कि 8 होगा। थोड़ा दिमाग में लगाइए, जैसे 2 को 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार गुना कर देते हैं तो 8 होता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 3 के रूप में लिख देते हैं, है ना। चलिए बने रहिए, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। कितना हो जाएगा, इधर जो का त्यों ही रहने देंगे, बराबर 2 का पावर 3 का पावर कितना है 2x प्लस 1, है ना। अब देखो उसी तरह से पहले वाला जो फॉर्मूला लिखा दिए थे उसी तरह से a का पावर m इंटू n पावर से गुना हो जाएगा। 2 का पावर 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूना नहीं 2 तिया 6x प्लस 3 का 3। अब आधार आधार कट गया, बचा कितना, इधर बचा है 3x और उधर बचा है 6x प्लस 3। कितना बचा है, 6x प्लस 3 बचा है ना। अब x को एक तरफ कर देंगे, 3x प्लस 6x इधर आके माइनस 6x बराबर उधर कितना बचा 3। अब माइनस 6x में 3x के घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 3x और उधर बचा 3, है ना। अब x को अकेला कर देंगे, x को अकेला कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उधर बचा 3 बट्टा माइनस 3 कट गया, 3 का 3, x बराबर ये माइनस भी चला जाएगा -1। ये रहा तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा। चलिए चैनल में बने रहिए। चलिए आप पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 2 का पावर x इंटू 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 2 का पावर x, ठीक है, बराबर कितना है 1024, है ना। इधर जो 1024 दिया है इसका कैसे करेंगे, ये जो 2 है 2 के रूप में लाएंगे, है ना। जो 2 2 2 2 है इसके रूप में लाएंगे, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा तब, इधर होगा तुम्हारा, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना से चलेगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके रूप में लाएंगे, है ना। तो कितना होगा, 2 5 से 10, 2 1 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, इधर 1 आया, 2 5 से 10, 2 दूना 4 हो गया, इधर 1 चला गया 11 हो गया, 2 5 से 10, फिर इधर 1 चला गया, 2 6 12, फिर 2 से चलेगा 2 1 का 2, 2 दूना 4, इधर 1 आया, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, अब फिर से चलेगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 8 16, है ना। फिर 2 से चलेगा 2 6 12 होगा ना, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 का 2 हो गया। तो इधर 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया, है ना। 2 कितना बार आया, 10 बार आया, ठीक है। तो इधर कितना है, 2 कितना बार है, इधर 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 का पावर 5 पक्का पावर कितना है। चलिए इसको कैसे तोड़ेंगे, एक का पावर m गुना a का पावर n, यानी सेम संख्या है ना, सेम संख्या में क्या होता है, पावर सब जोड़ा जाता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा x
तो इधर 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया ना। तो इधर भी वैसे ही लिखेंगे 2 का पावर x गुना 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 2 का पावर x। कितना बार है? 1 2 3 4 5 बार। 1 2 3 4 5। और उधर 2 कितना बार आया? 10 बार। 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। ठीक है, कितना बार आया? 10 बार आया। तो इसको मान लीजिए काटिएगा चाहे नहीं काटिएगा कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिंपल सा ऐसे करते हैं, जैसे ध्यान से देखो कितना है इधर? 1 2 3 4 5। 2 कितना बार है? 5 बार है। और साथ में कितना है? x है। बराबर उधर इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 कितना बार आया है? 10 बार आया था। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं तो 2 कितना बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। अब 2 और 2 को काट देंगे, इधर बचा 5x बराबर 10 है ना। x बराबर 10 इसको उधर भेज देंगे तो 5 2 5 5 दूना 10। x बराबर कितना आया? 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो 2 2 10 बार कैसे है? इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए तो हो गया कितना बार? एक बार तो बता दिए। 2 5 10, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 6 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, इधर 1 गया 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 5 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2। गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कितना बार आया? 10 बार आया। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप इसको फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन है। इसमें भी x का मान तोड़ देंगे, है ना। तो इधर कितना है? इसमें इधर है तुम्हारा 5 का पावर x प्लस 1 गुना 5 का पावर x माइनस 1 बराबर उधर है 31 25, है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये कितना होगा? 5 से चलेगा, यानी कितना होगा? 5 का पावर, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिएगा। और इधर वाला सीधा a का पावर m गुना a का पावर n, यानी पावर सब जोड़ा जाएगा। 5 का पावर x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बराबर उधर इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड जैसे ही कर देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 5 का पावर 5, यानी 5 का पावर 5 आएगा। अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो पहले वाला जैसे 1024 का किए ना, उसी तरह से इसका भी कर दीजिएगा, है ना। अब देखो इधर प्लस 1 माइनस 1, ये घात वाला कट जाएगा। अब बचा तुम्हारा 5 का पावर 1 से x कितना होगा? 5 का पावर x कितना हुआ? 2x बराबर उधर 5 का पावर 5। आधार आधार दोनों कैंसिल हो गया। बचा तुम्हारा कितना बचा है? इधर बचा 2x और उधर बचा 5। x बराबर इसको उधर भेज देंगे तो 5/2। ये रहा तुम्हारा 8 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर का क्वेश्चन की ओर कदम रखते हैं। तब तक बने रहिए और अच्छी तरह से इसको नोट कीजिए, है ना। देखो ये 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या लिख रहा है आप लोग का? क्वेश्चन में लिख रहा है कि यदि a बराबर -1 b बराबर 2 है तो निम्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया a का पावर b प्लस b का पावर a।
तो क्या निकालना है, इसका पूरी तरह से होल करना है। ठीक है, मान बैठा करके होल कर दीजिए, है ना। देखिए अपना अपना मान बैठाओ। ए का मान कितना है, -1 का पावर, a का पावर b है तो b का मान कितना दिया है, 2 दिया है, प्लस फिर b का मान 2 और a का मान -1 हो गया। अब देखते हैं -1 को 2 बार, -1 का स्क्वायर है ना, तो -1 को 2 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस, 1 का 1 और इसका पावर माइनस है, माइनस को हटा देंगे तो ये बट्टा में चेंज हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, है ना। अब इसको हल कर दीजिए, कितना होगा, 2 का 2 प्लस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 और 1 3/2। ये रहा तुम्हारा आंसर। चलिए उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में दिया है a का पावर b गुना b का पावर a, a का पावर b गुना b का पावर a। सेम उसी तरह से मान बैठा दीजिए, -1 का पावर 2 गुना 2 का पावर -1। उसी तरह से इसको गुना कर देंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना, इसको बदल देंगे तो 1/2। अब ये ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 2 का 2 बट्टा, नहीं 1 का 1/2। ये रहा तुम्हारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी तरह से तीसरा और चौथा भी वैसा ही है, इसी तरह से मान बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कल इसी समय इसी क्लास में उसको बना करके लाइएगा और इसका उस सब का आंसर कितना है, जो क्वेश्चन दिया है कितना दिया है, a का पावर b। तीसरा में है, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा कितना है, तीसरा में है a का पावर b माइनस b का पावर a, ये तीसरा हो गया। फिर चौथा में है a का पावर b भागा b का पावर a। ठीक है, ये दोनों को हल करके ये दोनों का आंसर हमको बता दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों का हल करके हमको आंसर बता दीजिएगा कितना हो रहा है ना। चलिए ये तुम्हारा 4.1 का क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके बाद आज यहीं तक, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।